अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की न्यू जो कह सकते हैं कि न्यू यूट्यूब पर एक न्यू टीचर जूनियर केमिस्ट के नाम से हाज़िर हुई हूँ और कोशिश करने जा रही हूँ कि आप लोगों को जो है ना केमिस्ट्री के बेसिक जो आप लोगों को है प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है? तो यानी मैंने ये चैनल इसलिए खोला है क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ीस दे के बहुत ज़्यादा फ़ीसें दे के जो है ना मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ में जाके मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में तो जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ में जाके अपना टाइम और अपना जो पैसा है वो सब दे के भी कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है। तो मैं उन सब की कन्फ्यूजन को काफ़ी हद तक दूर करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। कुछ को ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब्स पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को किसी की समझ आती है, तो कुछ स्टूडेंट को किसी की समझ आती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी भी किसी-किसी को समझ आ जाए और मेरे हिसाब से जो मैं जितना मेरे पास नॉलेज है, वो आप सबको पहुँचा के और आप सबकी कन्फ्यूज़न को दूर करने में हेल्प कर सकूँ, ठीक है? इस वजह से इस चैनल को बनाया है। तो अगर मेरा ये चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे अंदर क्या फ़ॉल्ट हैं और किस हद तक मैं अपने आप को बेटर कर सकती हूँ और किस-किस टॉपिक्स में आप लोगों को जो है ना किन-किन टॉपिक्स में आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं तो उनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को जो है ना केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से अब ज़ाहिर-सी बात है 9 में जैसे हम 9 में पहुँचते हैं तो हमें शुरू से हम साइंस और उर्दू इस्लामियात में ज़्यादा फ़ोकस करके बहुत अच्छा पढ़ के आते हैं। जैसे हम 9 में पहुँचते हैं हमारे ज़हन पे ये सवाल किया जाता है, हमारे जो एल्डर्स होते हैं या हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स हमारे बस में नहीं है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ, मेहनत तो हर फ़ील्ड में करना पड़ता है, हर सब्जेक्ट्स के लिए करना पड़ता है। तो इसमें भी इस सब्जेक्ट्स में भी बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है? खुदा ने हर किसी को स्किल्स दी हुई होती हैं अपने हिसाब से, तो हर एक के अंदर हुनर मौजूद होता है, लेकिन वो छुपी हुई होती है, उसको हमें बाहर निकालने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो फिर सबसे पहले हम जो है वो 9 की केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और 9 की जो केमिस्ट्री है वो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि फर्स्ट चैप्टर आसान है, हमें सेकंड से समझाइए, थर्ड से समझाइए, फलाना टॉपिक अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है जिस टॉपिक में भी, तो उस टॉपिक के लिए हम अलग से वीडियोज़ को जल्दी-जल्दी से बना के आप तक पहुँचाएँगे क्योंकि 9th और 10th के पेपर जो है वो जल्दी होने के चांसेस होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की निस्बत। तो फिर फेडरल बोर्ड का जो पेपर है, ठीक है, फाइनल, वो भी तकरीबन होने वाला है। तो फिर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है जल्दी-जल्दी से, तो फिर आप हमें बताइएगा, हम आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो है अगर सबसे पहले आता है केमिस्ट्री, ठीक है? लफ्ज़ केमिस्ट्री क्या है? उसकी आपके पास उसकी डेफ़िनेशन क्या है? तो 9th के स्टूडेंट को कम अज़ कम, ठीक है, अगर आता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आके कहता है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो आप लोगों को जल्दी से जवाब आ जानी चाहिए कि केमिस्ट्री की डेफ़िनेशन का, ठीक है? तो केमिस्ट्री क्या है? हमने क्या पढ़ना है केमिस्ट्री के हवाले से? केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, ठीक है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स किसके हवाले से? मैटर की कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पढ़ने को केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है? यानी केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की या एलिमेंट या कंपाउंड कह सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी कंपोजिशन के हवाले से हम स्टडी करते हैं, ठीक हो गया? अब आता है जो 9th की केमिस्ट्री है उसमें मेजर 8 ब्रांचेस के हवाले से ज़िक्र किया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री। अब देखें, फिज़िकल केमिस्ट्री नाम से ही ज़ाहिर है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की कॉम्बिनेशन का नाम है, ठीक है? तो फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिज़िक्स में हम लॉज़ और थ्योरीज़ के हवाले से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के हवाले से पढ़ते हैं। तो क्या होगा कि हमने फिज़िकल केमिस्ट्री में यानी मैटर की चेंजेस, उसकी स्ट्रक्चर के हवाले से, उसकी फ़िज़िकल चेंज के हवाले से पढ़ते हैं, लेकिन यानी विद द हेल्प ऑफ लॉज़ एंड थ्योरीज़,
ठीक है। लॉज और थ्योरीज की मदद से हम मैटर की चेंजेस और स्ट्रक्चर के हवाले से स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, ये है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए ये ब्रांच आप लोगों को 9th में, जब हम भी 9th में पहुंचे थे ना, तो हमें भी जो है ना ये दो लाइन की डेफिनेशन है, 3 लाइन की डेफिनेशन है, तो बहुत ईजी है। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे पहुंच जाते हो, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आप बैचलर में क्या करते हो कि ऑर्गेनिक की अलग सी बुक होती हैं, अभी फिजिक्स की अलग से बुक, केमिस्ट्री की अलग से बुक है ना, इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मास्टर्स आप इन ब्रांच में कर सकते हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये याद रखना होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसी चीज़ों के हवाले से ऐसे यानी सब्सटेंस के हवाले से स्टडी करते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग हो। ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी कंपाउंड्स कार्बन के साथ मिलकर बना हुआ हो, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है C6H12O6, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। यानी जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं ना, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, जिनमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गई और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, इनको ये ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया, ये क्यों करते हैं ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने ऑर्गेनिक में ही पढ़ा कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसको हम ऑर्गेनिक पे करते हैं। जितने भी विदाउट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन से नहीं बना हुआ होता है, ठीक है, उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन दोनों की कम्बिनेशन को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। बायो मीन्स लाइफ। बायो के अंदर हमने पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने कि आपके पास जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस, यानी इन तमाम की यानी ज़िंदगी के हवाले से हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है, उसके हवाले से हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो कि हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर केमिकल चेंज होती हैं, ठीक है, यानी उसकी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होती हैं मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो फिर उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब देखें, इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रीज़ के बेस पर है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ आपके पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल यूरिया वहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल यूरिया बनता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ केमिकल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ के बेस पर मॉलिक्यूल्स की यानी ब्रेक डाउन से, ठीक है, या फिर उनको जो है ना मिला के, ठीक है, उनकी यानी मुख्तलिफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन वहाँ पे होती हैं, तो उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास ज़रूरत होती हैं, यूरेनियम वगैरह, रेडियम वगैरह, ठीक है, ये सब इस हद तक यानी आपके पास जो है ना मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो कि एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए हमारे पास हेल्पफुल होते हैं। तो जितने भी एटॉमिक बॉम्ब वगैरह है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, एटॉमिक चेंजेस जहाँ पे होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है जो हमारे माहौल के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, कार्बन वगैरह, ठीक है, न्यूट्रॉन वगैरह, आपके पास हाइड्रोजन वगैरह होता है, ऑक्सीजन वगैरह होता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ पर टॉक्सिक भी होता है, उसके लिए ज़रूरी भी होता है। ठीक है, इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ पर, तो उनके बारे में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स को यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी मैटर की कंपोजिशन किस चीज़ से हुई है। ठीक है, यानी मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या फिर उनको बनाने के लिए हमारे पास जितने भी मेथड्स यूज़ होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उनको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक हो गया।
अब देखिए ये जो डू यू नो है और सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, ठीक है, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस बेस पर कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पढ़ाने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, वरना एक दफ़ा आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर समझ नहीं आती तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, मैं इन पर भी जो है वो अलग से वीडियोज़ बनाकर आप तक शेयर करूँगी। तो फिर आज के लिए जो है ना यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी वीडियोस लंबी होती जाएंगी, ठीक है, उतनी आप लोगों को समझ भी कम आती जाएगी। तो मैं डेली बेसिस पर जो है ना रोज़ के रोज़ आपको एक एक टॉपिक आप लोगों को, ठीक है, यानी हो सके तो यानी 10-15 मिनट की वीडियो, 10-15 मिनट पर मुश्तमिल एक वीडियो बनाकर अपलोड करती रहूँगी। अगर आप लोगों को जो है ना मेरा जो है टॉपिक आप लोगों को लगता है यार ये तो ईजी है, ये हम खुद से पढ़ सकते हैं, अगर मैम कुछ और टॉपिक्स, मुश्किल टॉपिक जो है ना हमारे लिए पढ़ाएँ तो बेहतर होगा, तो उनके लिए मुझे कमेंट की ज़रूरत है। कमेंट में बताइएगा कि मैं जो है ना कौन-कौन से टॉपिक आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, कौन-कौन से टॉपिक आप लोगों को मुश्किल लग रहा है और आपके हिसाब से मैं उनको अच्छे से समझा सकती हूँ, आप लोग समझ सकते हो, तो उनको मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, उन टॉपिक्स के नेम। यानी मैं तो शुरू से पढ़ाती हुई जाऊँगी, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है ये शुरू के टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, मुझे आगे की समझ आनी चाहिए, तो फिर मैं आगे के वीडियोज़ भी आप लोगों को भेजूँगी। शर्त ये कि मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन-कौन से वीडियोज़ आप लोगों को मुश्किल कौन-कौन से टॉपिक्स आप लोगों को मुश्किल लगते हैं, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाती है, मेरा पढ़ाना आप लोगों को समझ आ जाता है, तो वीडियो को जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।